गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 इवेल्युएट कॉस थीटा माइनस 1/10 थीटा बाई 2 कॉट थीटा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सॉल्यूशन में क्या करना है तो सबसे पहले तो लिखना होगा जो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k और h इज इक्वल टू कितना हो गया 5k। और यहाँ लिखना होगा से या सेड या सपोज कुछ भी और b निकालना है, b फाइंड करना है। तब b इज इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस p²। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, h² के जगह कितना होगा 5k का होल स्क्वायर और माइनस 3k का होल स्क्वायर, यानी कितना 5 5 जा 25k² माइनस 3 3 जा 9k², यानी कितना हो गया 16k² और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और k² का हो जाएगा k। तो b इज इक्वल टू 4k हो गया। तब p b और h तीनों मालूम है। तब सबसे पहले cos tan cot सब निकाल देना होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h। तब b के जगह कितना होगा 4k और h के जगह 5k, k कैंसिल यानी 4/5। अब आगे आइए, अब यहाँ अब क्या निकालना है, cos थीटा निकल गया, अब tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p/b और p कितना है तो 3k और b कितना है 4k, तो यानी k कैंसिल हो जाएगा यानी 3/4। अब निकालना है cot थीटा इज इक्वल टू b/p। तो b के जगह कितना हो जाएगा 4k और p के जगह हो जाएगा 3k, k कैंसिल यानी 4/3। तो tan थीटा और cot थीटा हो गया। अब देयरफॉर अब यहाँ आइए cos थीटा माइनस 1/tan थीटा और डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा। अब इसी सब का वैल्यू यहाँ बैठाना है। तब cos थीटा के जगह कितना लिखना होगा 4/5 और माइनस 1/tan थीटा, tan थीटा के जगह कितना लिखना है 3/4 और नीचे क्या लिखना है 2 cot थीटा यानी 4/3। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ हो गया 4/5 और माइनस ये 1/3/4 यानी रेसिप्रोकल होके क्या होगा 4/3 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 2 4 जा 8/3। अब आगे आइए यहाँ, अब इस जगह क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है। जो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा और नीचे कितना है 8/3। अब देखिए तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा बाई 15 और इंटू 3/8। अब यहाँ क्या होगा 8 1 जा 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 3 5 जा 15 यानी -1/5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A इफ tan C इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B cos C अब प्लस cos B साइन C। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम जो है थोड़ा हिसाब से बनाना है, समझ के बनाना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ कह रहा है डायग्राम आप कुछ बना दीजिए। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है जो राइट एंगल ABC है राइट एंगल एट A, तो यह जब राइट एंगल है तो यहाँ A लिखाएगा और tan C दिया हुआ है √3, तो निश्चित है कि C आप यहाँ रखिए तो आसान पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा B, यानी यही ABC राइट एंगल हो गया जिसमें एंगल A हो गया क्या 90 डिग्री और tan C दिया हुआ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस C के लिए अपोजिट साइड यानी यह P परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी AB। तो tan C का फार्मूला क्या होता है p/b। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना है, जो tan C इज इक्वल टू √3 ये गिवन है, तो √3 को हम यहाँ गिवन आप लिख सकते हैं और √3 को क्या लिखा जा सकता है, जो tan C इज इक्वल टू √3/1 और tan C का फार्मूला क्या होता है p/b, यानी p हो गया कितना √3k और b हो गया कितना 1k और इसमें से या सपोज लिख सकते हैं आप। तो p और b जब दिया हुआ है तो सबसे पहले h निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो √3k यानी क्या परपेंडिकुलर यह हो गया, तो यह हो गया √3k और यह हो गया k p/b, यही tan C हो गया। अब h निकालना है, तो h का फार्मूला क्या होता है जो p होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। तो p के जगह कितना लिखना होगा
√3 के होल स्क्वायर अब प्लस के दैट इज 1 के होल स्क्वायर। तो √3 के होल स्क्वायर कितना होगा 3 के स्क्वायर और 1 के होल स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर यानी कितना हो गया 4 के स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 के, यानी h निकल गया आपको कितना 2 के। अब यहाँ देखिए 2 के। अब क्या चीज़ निकालना है, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ निकालना है साइन बी कॉस सी और कॉस बी साइन सी। तो सबसे पहले तो फॉर एंगल बी लिखिए, फॉर एंगल बी। अब एंगल बी के लिए यह अपोजिट साइड यानी पी हो जाएगा, कौन चीज़ ए सी, यानी पी हो जाएगा के और बी हो जाएगा क्या चीज़ √3 के, और एच जो है सो तो हमेशा 90 का अपोजिट साइड रहता है यानी 2 के। अब क्या चीज़ निकालना है साइन बी और कॉस बी। अब देखिए थोड़ा ध्यान देके, तो साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा p/h। तो b के लिए p कितना है k और h कितना है 2 के, तो k कैंसिल दैट इज 1/2। और कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा b/h। तो b के जगह हो जाएगा √3 के, h के जगह हो जाएगा 2 के, यानी कितना हो गया √3/2। अब देखिए फॉर एंगल सी, अब एंगल सी के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, p तो हो जाएगा वही √3 के और b हो गया कितना के और h हो गया कितना 2 के। तो अब इसमें क्या चीज़ निकालना है आपको, अब साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखिए तो साइन सी हो जाता है p/h। अब p कितना है यहाँ √3 के और h कितना है 2 के, तो k कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हो गया √3/2। अब कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है b/h और b यहाँ कितना दिया हुआ k और h कितना है 2 के, तो k कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, अब लिखना होगा जो नाउ जो चीज़ फाइंड करना है यानी साइन बी इंटू कॉस सी अब प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, है ना। तो साइन बी के जगह क्या लिखना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन बी के जगह है 1/2 और कॉस सी के भी जगह है 1/2। अब प्लस कॉस बी के जगह कितना है √3/2 और साइन सी के जगह भी है कितना √3/2। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 जा क्या होगा 4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √3 जा 9 और 2 जा 4। अब यहाँ हो गया 1/4 और √9 का यानी 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ फिर हो जाएगा 3। कैसे हुआ, तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 से करेंगे 3। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 4/4 हो गया, यानी 4 1 जा 4 यानी 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 9/41 कंप्यूट कॉस ए एंड टेन ए। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 9/41 जो क्वेश्चन में है उसको लिख देना है, और साइन ए का फार्मूला क्या होता है p/h। तो अब क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 9 के और h इज इक्वल टू 41 के, ठीक है। इसको सपोज कर लेना है यानी से लिखना है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ph जब दिया हुआ है तब यहाँ क्या हो जाएगा, जो b निकालना है, b इज इक्वल टू वाट, या SAY से है। अब देखिए तो b का फार्मूला क्या होता है √h होल स्क्वायर माइनस p होल स्क्वायर। अब h के जगह कितना लिखना है, तो 41 के होल स्क्वायर अब माइनस 9 के होल स्क्वायर। अब 41 के होल स्क्वायर, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 1681, और k का होल स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 9 9 जा 81 के स्क्वायर। अब 1681 में 81 माइनस करेंगे तो 1600 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 1600 का स्क्वायर रूट कितना होगा 40 और के स्क्वायर का हो जाएगा k, यानी b निकल गया कितना 40 के। अब क्या निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। अब देखिए कॉस ए अब कैसे निकलेगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है b/h। तो b के जगह कितना है 40 के और h के जगह कितना है 41 के, तो k कैंसिल हो जाएगा यानी 40/41 हो गया, ठीक। अब क्या निकालना है tan a, और tan a का फार्मूला क्या होता है p/b, जैसा कि आप जानते ही हैं
तब p कितना है 9k और b कितना है 40k, तब k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 9/40। तो यही cos a का वैल्यू 40/41 और tan a का वैल्यू 9/41, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।